आज की क्लास में हम पेरिकार्डियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पेरिकार्डियम हृदय की कवरिंग होता है, यानी कि हृदय का जो आवरण होता है बाहरी, वह पेरिकार्डियम कहलाता है। और पेरिकार्डियम का हृदय से बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है। हमारा जो हार्ट है वो पूरे शरीर का राजा होता है और पेरिकार्डियम उसका मंत्री होता है। तो हार्ट के बाद यह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। पेरिकार्डियम और हार्ट के जो फंक्शंस हैं प्राय एक समान होते हैं। छाती की कोई भी बीमारी हो तो उसमें पेरिकार्डियम पर उपचार किया जाता है। P6 बहुत ही अच्छा पॉइंट है चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम में। व्यक्ति के दूसरों से जो रिलेशन होते हैं उन पर पेरिकार्डियम का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और दूसरे व्यक्तियों के साथ उनके संबंधों में कोई गड़बड़ी आती है तो पेरिकार्डियम मेरिडियन पर उपचार किया जाना चाहिए। एक्सटीरियर हीट के आक्रमण के साथ इन्फेक्टिस डिसीज होने पर पेरिकार्डियम मेरिडियन पर उपचार करने से लाभ मिलता है। अब हम पेरिकार्डियम मेरिडियन का डेफिशिएंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पेरिकार्डियम डेफिशिएंसी, उस व्यक्ति को अनिद्रा होगी, इंसोम्निया की शिकायत होगी, उदास रहेगा, सैडनेस रहेगा और उसका जो मूड है वो डिप्रेस्ड रहेगा और मंदकामुकता होगी। सेक्सुअल इंडिफरेंस, वर्टाइगो, चक्कर आना, पसीने की शिकायत और घबराहट, एंजाइटी। तो इन सभी में यदि प्रॉब्लम है तो ये सिम्टम्स यदि दिखाई देते हैं तो इसके लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे प्रोटोकॉल का प्रयोग आप करें। P6, GB25, GB26, SP6, K3, K7, लीवर 13, UB15, H7, SP4, इन सभी पॉइंट को आप टोन करेंगे। आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा में इन सिम्टम्स के आधार पर इसको लो ब्लड प्रेशर की पोजीशन कहते हैं। पेरिकार्डियम में एक्सेस एनर्जी हो जाए तो क्या होगा? एजिटेशन होगा, उत्तेजना हो जाएगी और रोगी एकाएक हंसते हंसते रोने लगेगा। सबसे बड़ा गुण है इसका कि कोई रोगी अगर अचानक हंस रहा है और थोड़ी देर में रोने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके पेरिकार्डियम की एक्सेस एनर्जी है और आपको यही ट्रीटमेंट करना है। कोई व्यक्ति देखा होगा कि किसी बात पर अड़े रहते हैं, उनका अड़ने का स्वभाव होता है, एक ही बात पर अड़ जाते हैं तो उनके भी पेरिकार्डियम में एक्सेस एनर्जी होती है। धड़कन बढ़ जाती है, पाल्पिटेशन, और सीने में गर्मी की अनुभूति होती है या व्यक्ति कोमा या बेहोशी में भी हो सकता है। और इसमें जो रोगी की नब्ज होती है बाढ़ के समान बहती नब्ज होती है और इस ऐसे व्यक्ति की जो जीभ है वो डीप रेड टंग होगी। इस प्रकार के सिम्टम्स होने पर सामने दी जा रहे प्रोटोकॉल आप प्रयोग करें। P3, P7, P8, UB14, SP6। एक्सेस एनर्जी के लिए इन सभी पॉइंट्स को आप सीडेट करेंगे और
केवल SP6 पॉइंट है जिसको टोन करना होगा, बाकी सभी पॉइंट सीडेड करेंगे। यदि इम्बैलेंसेस हो जाए ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम के बीच में तो सिम्टम्स स्टिफ नेक, ऐसे में जो सिम्टम्स हैं वो गर्दन की स्टिफनेस और ये पेरिकार्डियम डिफिशिएंट होगा और ट्रिपल वार्मर एक्सेस होगा। तो इसमें पॉइंट लगाएंगे P7 को टोन, TW5 सीडेड। दूसरा, पेरिकार्डियम एक्सेस है और ट्रिपल वार्मर डेफिशिएंट है तो इसमें हृदय में दर्द आएगा, हार्ट में पेन आएगा, P6 को सीडेड करें। ब्लॉकेज ऑफ हार्ट ऑर्फिसेस, तो इस अवस्था में जो सिम्टम्स हैं आर्टियल स्क्लेरोसिस, धमनी काठन्य और सांस लेने में परेशानी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी। P4, P7, P9, H6, S7, LU9 इन सभी पॉइंट को सीडेड करना होगा जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से पेरिकार्डियम के बारे में, पेरिकार्डियम मेरिडियन के बारे में, उनके प्रोटोकॉल के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई।